बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार करूंगी उसका नाम है अचार गोश्त। और मैंने जो इसमें गोश्त का इस्तेमाल किया है ये गाय का गोश्त है, बिल्कुल रूखा चिकनाई के बग़ैर। और इसका हम अचार गोश्त तैयार करेंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत स्पाइसी। और ये तमाम मसाले जो मैंने इसके अंदर डाले हैं वो तमाम घर के मसाले हैं। मैंने इसमें बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे घर के मसालों का अचार गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत के बाज़ार के तैयार शुदा जो मसाले होते हैं उनके मुकाबले में, क्योंकि घर के मसाले जो होते हैं वो हमारे सामने होते हैं, हमने अपने हाथों से पीसे हुए होते हैं, फ्रेश होते हैं, खुशबूदार होते हैं। लेकिन जो बाज़ार का जो मसाला होता है वो पक्के एक तो काला हो जाता है, और जो हमारे अचार गोश्त का जो लुक होता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। और जो हम मिर्चें जो इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि अचार गोश्त की जान होती हैं, उसमें जो हम स्पाइसेस डालते हैं उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं होता। और अक्सर आपने देखा होगा कि आप बाज़ार के पैकेट का अचार गोश्त इस्तेमाल करें तो उसमें किरकिराहट भी होती है। तो ज़ाहिर है वो लोग उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं और मसाले रेंडमली पिस रहे होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जो हम अपने घर में तैयार करते हैं। आप इस तरीके से अचार गोश्त बनाइए, एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और बहुत आसान तरीके से मैंने ये अचार गोश्त बनाया है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग भी बना सकते हैं। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा हौसला बढ़ता है। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँ, मुश्किल ना हो काम, और काम करना आसान हो और मज़ा भी आए काम करने में। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ कढ़ाई ले लीजिए। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। मैंने ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सबसे पहले मेथी दाना शामिल किया है। मेथी दाने को साफ़ कर लीजिएगा, इसमें कचरा भी होता है। मेथी दाना शामिल करने के बाद बस उसको थोड़ा सा फ्राई करना है हमने, कि जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्याज को बस आपने इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और कच्चापन दूर हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर भर के एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अचार गोश्त हम लोग बहुत सी जगहों का खाते हैं, उसमें मिठास बहुत होती है, यानी मीठा मीठा सा सालन होता है। तो इसी वजह से होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्याज इसमें डाल देते हैं। तो हम लोग इसमें प्याज का इस्तेमाल कम करेंगे और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और हंडिया में, जिस हंडिया में भी आप प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो शोरबे वाली हंडिया हो, भुनी हुई हंडिया हो, तो वो सालन जो है वो मीठा हो जाता है। लिहाजा प्याज बहुत मुनासिब आप लोग डाला करें। तो इसमें मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज है, वो प्याज मैंने इसमें शामिल की है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक भुनाई कर लीजिए, कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो गोश्त है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। बड़ी बड़ी बोटियाँ थी, बोनलेस है, इसमें मैंने हड्डी का इस्तेमाल नहीं किया। अचार गोश्त जो है वो बोनलेस में बहुत मज़े का लगता है और खाने में मज़ा भी आता है। अगर आप हड्डी वाली गोश्त में बनाना चाहें तो उसको आप छोटी बोटियों में कन्वर्ट कर लीजिए, आप उसमें भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, आपने इन बोटियों की चिकनाई वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ करनी है और अच्छे से इसको क्यूब्स में काट लिया है मैंने। और वो मैंने गोश्त जो है वो इसमें शामिल किया है। गोश्त में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ये गोश्त आप इसमें शामिल कर लीजिए और प्याज अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर लीजिए। इतना भून लीजिए कि जो गोश्त का अपना पानी है वो सूख जाए और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये काम किया है कि मैंने सबसे पहले गोश्त को गलाया है, तमाम मसाले मैंने पहले नहीं डाले। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं सारे मसाले डाल के गोश्त को गलाने के लिए रखूँगी, गोश्त को तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं गाय के गोश्त को गलने में। तो इससे जो अचार के जो मसालों के जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो दब जाते हैं पक पक के। जितना मसाला पकता है उसका मसाले का जो हम अचार गोश्त का मसाला स्पेशली मैं बता रही हूँ, उसके मसालों का जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पहले मैंने जो है यहाँ पर गोश्त को गलाया है, जिसके लिए मैंने गोश्त की भुनाई अच्छी तरह से करके मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। बस ये डाल के मैं इसको गोश्त को 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, हमारी जो गोश्त की बोटियां हैं वो क्यूब्स में हैं, छोटी हैं, तो बहुत जल्दी गोश्त गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे में ये तकरीबन 70 to 80% कुक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है वो जो मैंने मसाले इसमें जो शामिल करने हैं गोश्त में, वो मैं सारे मसाले इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है
1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जायफल जवित्री का पाउडर शामिल किया है, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, हाफ टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर शामिल किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। इन तमाम मसालों को आप अच्छी तरह से बोटियों में मिक्स कर लीजिए, इनको थोड़ा सा भून लीजिए ताकि जो है मसालों का जो कलर है वो अच्छी तरह से बोटियों में शामिल हो जाए और जो जायका है वो बोटियों में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अच्छा, थोड़ी सी आसानी के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि अक्सर ये होता है कि हम लोग अचार गोश्त का दिमाग में सवाल आता है तो पहले तो हम यही सोचते हैं कि हम बाज़ार का पैकेट का मसाला इस्तेमाल कर लेते हैं, हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत मज़ेदार सा अचार गोश्त बनाना है, खुशबूदार सा, तो आप अपने काम को आसान करने के लिए जिस तरह से मैं करती हूँ, धनिया पाउडर मैं घर में फ़्रेश पीसती हूँ। साबुत धनिया लाके मैं महीने में एक दफ़ा पीस के इसको रख लेती हूँ एयर टाइट बॉटल में। और इसी तरीके से मैं ज़ीरा जो होता है जो हम ग्रॉसरी करते हैं उसमें से मैं आधा ज़ीरा निकाल के उसको भून के वो भी मैं पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, आपको बार बार भून के पीसने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये काम जो है वो महीने में एक दफ़ा ज़रूर करके रख लिया करें। इसी तरह से सौंफ का पाउडर है, सौंफ बहुत एक्सपेंसिव चल रही है, कीमत बहुत ज़्यादा है सौंफ की, ज़ाया करने की बिल्कुल कोई कहानी नहीं है। सौंफ बिल्कुल भी वही कहते हैं ना कि ये स्पाइसेस दिन ब दिन जो है गरम मसाले और हमारे स्पाइसेस जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। तो सौंफ भी जब भी मैं लाती हूँ तो इसको मैं अच्छी तरीके से जो है इसको पीसती हूँ और इसको छान के बिल्कुल बारीक पाउडर करके इसको एयर टाइट बॉटल में शामिल करके वो भी मैं स्टोर कर लेती हूँ। और जो इसका मोटा मोटा सा जो पार्ट रह जाता है सौंफ का वो भी मैं अलग रख लेती हूँ, उसको मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ। जब मैं कोई भी ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसमें मुझे यखनी वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़े या पोटली का इस्तेमाल हो तो वो सौंफ मैं उसमें डाल देती हूँ, या पुलाव वगैरह में भी शामिल कर दो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। तो लिहाजा ज़ाया कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग गरम मसाला रेडीमेड लेते हैं तो इट्स ओके, ठीक है। अगर आप गरम मसाला भी घर में पीसते हैं तो इसी तरीके से आपके जो छोटे छोटे से गरम मसाले बच जाते हैं, जो चूरा हो जाती है बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह, तो आप वो उसको भी अपने गरम मसाले में शामिल करके पीस के रख लीजिए। यानी ज़ाया आप लोग कुछ भी नहीं किया करें और इससे जो है ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कभी कभी आप इस तरह की चीज़ें बनाएं कि हमें अर्जेंट बेसिस पे पुलाव बनाना है, अचार गोश्त बनाना है, कोई मेहमान आ गया है, तो आप इन चीज़ों से बच जाते हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें पीस के रखनी है, अब हमें ये पीसना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। तो अपने किचन को ईजी बनाइए। तो कोशिश यही होती है मेरी भी कि मैं कुकिंग के साथ साथ आप लोगों को टिप्स भी देती रहूं कि आप तो इस तरह से आप ये तमाम मसाले जो है वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए। और यही वजह थी कि मैंने अभी मसाले इसमें शामिल किए हैं और इस वक्त जो इसमें जो खुशबू आ रही है मसालों की वो उस वक्त नहीं आती कि गोश्त पक पक के वो खुशबू जो है वो सारी हमारी ख़त्म हो जाती है। गोश्त जो है वो 70 से 80% गल चुका है, लिहाजा हमें गोश्त जो है वो थोड़ा सा और गलाना है। अच्छा, इस टाइम पे जो है यहाँ पे मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं और इनका मैंने छिलका उतार लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। वो टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, टमाटरों का जो पानी जितना भी निकलेगा ना, हमारा गोश्त जो है वो उसमें अच्छी तरीके से गल जाएगा, लिहाजा आप टमाटरों के साथ भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। 5-10 मिनट के लिए इसको आप ढक के रखेंगे तो टमाटरों का जो पल्प है वो बिल्कुल मैश हो जाएगा। 5-10 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा ढक के रखती हूँ। 5-10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल गायब हो चुके हैं। चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से आप गला लीजिए, भून लीजिए, बिल्कुल मैश हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला जो बन रहा है वो बहुत मज़े का, और कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त आया है और कुकिंग टाइम भी बहुत कम रह गया है। 1.5 घंटे में हमारा अचार गोश्त बहुत मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। टमाटर वगैरह को भी आप लोग फ्रीज़ कर लिया करें, टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं आजकल, टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं, तो कभी सस्ते भी हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से 2-3 किलो टमाटर लेके उसको रफली चॉप करके आप लोग एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़ कर लीजिए। बहुत काम आते हैं बिरयानी में वो टमाटर, कढ़ाई गोश्त में, इसी तरह से अचार गोश्त में वो टमाटर काम आ जाते हैं। तो फिर ये होता है कि जब चीज़ महंगी होती है तो इसी तरह से आप वो स्टोरेज बॉक्स में से निकाल के वो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है ये जो महंगाई चल रही है इसका मुकाबला तो करना है और चीज़ें भी मज़े मज़े की खानी है, तो चीज़ें तो इंसान खाना नहीं छोड़ सकता है। तो इन्हीं हालात में रहते हुए मैनेज करना सीख लेना चाहिए। अभी गोश्त में थोड़ी सी कसर बाकी है, इसलिए मैंने जो है वो हाफ़ ग्लास के करीब पानी इसमें शामिल किया है। इसको मैं 15-20 मिनट के लिए जो है वो दोबारा स्टीम पे रखूँगी ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से मसालों में टेंडर हो जाए और गल भी जाए। इतनी देर में हम मज़ेदार सी अपनी हरी मिर्चें, अचारी हरी मिर्चें रेडी कर लेते हैं। उसमें मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं और किस तरीके से मैंने वो मिर्चें रेडी की हैं, चलें आइए देखते हैं।
यहाँ मैंने 10 से 12 मोटी हरी मिर्चें ली हैं। इनमें मिर्चें थोड़ी सी कम होती हैं, इनके मैंने बीज में से चाक करके बीज अच्छी तरह से बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, इससे ज़रा इनकी तेज़ी कम हो जाएगी। अगर आप बहुत चटपटा खाना चाहते हैं तो आप बीज के साथ मसाला फिल कर सकते हैं। मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कलौंजी शामिल की है। ये मसाले इसमें डलेंगे। नमक मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक है। आप देख सकते हैं, देखिए सौंफ का पाउडर भी हमने पिसा हुआ इस्तेमाल किया है और ज़ीरा पाउडर भी पिसा हुआ इस्तेमाल किया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज टिप्स वगैरह ज़्यादा दे दी मसालों के हिसाब से। देखिए हमने मसाले पीस के रखे हुए होते हैं तो बहुत आसानी से चीज़ें बन जाती हैं। देखिए सौंफ का पाउडर भी पहले से पिसा हुआ रखा था मेरे पास, और ज़ीरा पाउडर भी भून के मैंने पीस के रखा था, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती ये चीज़ें बनाने में। फिर मैंने एक अदद नींबू लिया है, इसका रस मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, बीज निकाल लीजिएगा। इसका पेस्ट बना के अच्छी तरीके से वो मैंने मिर्चों में शामिल कर दिया है। ठीक है, बहुत मज़े की हमारी ये मिर्चें बनती हैं। आप इस मिर्चों को अगर आप अचार गोश्त के अलावा भी इस्तेमाल करें हल्के से तेल में फ्राई करके, जब भी, ये बहुत मज़े की बनती है। ये मसाला ऐसा है कि आप इस तरीके से भी आप ये अचारी मसाला मिर्चें, अचारी मिर्चें भी बना सकते हैं। इस तरह से आप अचारी मसाले मिर्चें रेडी कर लीजिए। इधर देखें हमारा गोश्त भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त टेंडर है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इस पोजीशन में मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है इसमें कलौंजी शामिल करूँगी। ठीक है, अब हम कलौंजी इसमें शामिल करेंगे। कलौंजी शामिल करने के बाद ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए बस मैं दम पे रखूँगी ताकि कलौंजी का फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी में शामिल हो जाए। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद ये जो मैंने हरी मिर्चें बना के रखी हैं, मसाला फिल करके रखी हैं, वो मैं इसमें मसाले में जो है वो शामिल कर दूंगी। मिर्चों को अंदर तक मसाले में ज़रा डिप करके आप रखिएगा ताकि मसाला जो है वो मिर्चों में भी अच्छी तरह से, और मिर्चों का मसाला भी अच्छी तरीके से ग्रेवी में शामिल हो जाए। बहुत मज़े का ये मसाला बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आपने देखा होगा पूरी रेसिपी में बाज़ार का मसाला इस तरह से नहीं होता, ना उसका इस तरह का टेक्स्चर होता है, और बेसिक से वो मसाला बना के जो है वो अचारी मसाला रेडी कर लेते हैं। तो आप ये, अगर आपने ये घर का मसाला वाला जो है अचारी मसाला खा लिया, अचार गोश्त खा लिया, तो आपको बाज़ार का मसाला बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को फुल देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।